चैप्टर है हेरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला और इसे यूज करना क्यों शुरू किया गया? देखो, जब तक ये फॉर्मूला इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक सिर्फ एक तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते थे, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते थे, वो थे 90 डिग्री वाले एंगल्स के एरिया। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है और हमें किसी ने उसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर और बेस दे रखा है 5 मीटर और हमें उसका निकालना है एरिया, तो उस टाइम तक एरिया निकालने का फॉर्मूला था ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सिर्फ एक फॉर्मूला था जिससे हम क्या निकाल सकते थे, एरिया निकाल सकते थे। कैसे? हाफ, बेस कितना है हमारे पास 5 और हाइट कितनी है हमारे पास 10, हमने इसे काट दिया तो 5 5 कितने हो गए 25 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारा एरिया। पर अब अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल पूछ ले इसकी सारी साइडें अलग अलग हों, ऐसे मान लो ये 15 है, ये 12 मीटर है, ये 10 मीटर है, अब तो ये सारी अलग अलग हो गई। तो इस हालत में इस वाले फॉर्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया हम नहीं निकाल सकते। तो फिर एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हेरोन। उन्होंने एक फॉर्मूले को इजाद किया जिसकी मदद से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, भले ही वो 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल होता है वो ना हो, चाहे उसकी सारी साइडें अलग अलग हो, चाहे उसकी 2 साइडें इक्वल हो और एक अलग हो, तब भी निकाल सकते हैं। जिसकी तीनों साइड एक जैसी होती हैं उसका भी एरिया इससे निकाला जा सकता है। तो कैसा भी फॉर्मूला, कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर उसकी साइड सारी अलग अलग हैं, 2 बराबर हैं, एक अलग है या फिर तीनों बराबर है, उसका भी एरिया इस वाले फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था वो हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं इसे, हेरोन्स फॉर्मूला। उन्होंने अपने मतलब जब बाद में चले गए, जिनके नाम पे फॉर्मूले होते थे, जिन्होंने इन्वेंट किए होते थे, लोग उन्हीं के नाम पे फॉर्मूले लग देते थे, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम क्या किए जाए, याद। तो अगर इसे हम हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और पूरे का क्या है अंडर रूट। अब बात ये आती है कि ये ए बी सी है क्या और ये एस है क्या। तो अगर मैं तुम्हारे सामने ट्राइंगल बनाऊं रफली कुछ भी, और मैं कहूं ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड क्या है सी है, तो ये तो हैं सारी साइड्स, ये क्या है सारी ए बी सी तो है साइड। अब ये एस क्या है? तो देखो, एक होता है पैरामीटर और एक होता है सेमी पैरामीटर, ठीक है? एक होता है पैरामीटर और एक होता है सेमी पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या चीज होती है? सपोज करो ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8 मीटर हो, ऐसे मीटर में दे रखी हो हमें, तो पैरामीटर कहते हैं सारों को उठा के जोड़ दो बस। तो 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 8 जोड़े कितना हो गया 23। तो 23 क्या होगा इसका पैरामीटर। किसी भी चीज को उठा के जोड़ देना क्या कहलाता है उसका पैरामीटर। यानी कि इसका नॉर्मल फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस, भाई ए की जगह 10 है, बी की जगह 8 है और सी की जगह क्या है 5, हम सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा पैरामीटर। अब निकलता है सेमी पैरामीटर। ये क्या है? सेमी पैरामीटर का मतलब होता है पैरामीटर का हाफ कर दो। अगर तुम्हारा पैरामीटर 10 आ रहा है तो 10 को 2 से डिवाइड मारो, क्या आ जाएगा 5। अगर तुम्हारा पैरामीटर 16 आ रहा था, 16 को 2 से डिवाइड मारो तो क्या आ जाएगा 8। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सारी चीजें जोड़ दो और किससे डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या निकल गया होगा सेमी पैरामीटर, जिसे हम क्या कहते हैं एस। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्या फॉर्मूला है, कैसे यूज होगा, उतारो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, होगा एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाओगा। हमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are, जिसकी साइड हैं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी 3 साइड है मेरे पास, ए 8, 11 और क्या है 13। थोड़ा सा दिमाग में लाने के लिए एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो अलग अलग साइड वाला, इसका नाम रख दो ए बी सी। तो
ए की जगह यहाँ पे भाई मैंने 8 रख दिया, बी की जगह पे मैंने 11 रख दिया और सी की जगह मैंने क्या रख दिया 13 रख दिया। क्लियर हुई बात। अब हमें पहले यहाँ ऐसे लिख लो, थोड़ा लाइन छोड़ के लिखियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होगा। पर मुझे पहले क्या चाहिए एस, तो मैं एस निकालने के लिए क्या करूंगा ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2। ए की जगह कौन है मेरे पे 8, बी की जगह कौन है मेरे पे 11, सी की जगह कौन है मेरे पे 13 और अपॉन में 2। कोई दिक्कत। अब हमने जोड़ दिया ने 8 में 11 जोड़ के 19 हो गए, 19 में 13 जोड़े तो 32 आ गया भाई। अब मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एस की जगह क्या आ गया मेरे पास 16, 16 क्या आ गया सेंटीमीटर। इतनी कोई दिक्कत। चलो जी अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। ये रहा हमारा एस, एस की जगह मैंने क्या रख दिया 16, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एस की जगह क्या रख दिया 16, ब्रैकेट ओपन करा, एस की जगह क्या रख दिया 16, ए की जगह कौन था मेरे पे 8, एस की जगह क्या रख दिया 16, बी की जगह कौन था मेरे पे 11, एस की जगह क्या रख दिया 16 और सी की जगह क्या है मेरे पे 13। सबको समझ में आ गया भाई। एस की जगह 16 रख रहे हर जगह और ए बी सी की वैल्यू चेंज हो रही। अब हमने क्या करा 16 का तो 16 उतार दिया हमने। अब अगर आप 16 में से 8 माइनस करोगे कितना होगा 8, 16 में से 8 घटा के 8 आ गए। 16 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाओगा 5। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। 16 में से 13 गए तो कितना आ गया 3। अब सबसे मेन चीज जिसमें बच्चे गलती करेंगे भाई वो यहाँ पे है बस, ठीक है। हमें क्या करना है 16 उतार दिया, घटा के लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब इनके फैक्टर होंगे और फैक्टर करने के बाद रूट से बाहर वो आता है जिनके जोड़े बनते हैं, जिनके जोड़े नहीं बनते वो अंडर रूट के अंदर ही रखा रहता है। ध्यान से देखो। अब मैंने 16 का फैक्टर करा, क्या हो गया 2 के टेबल से काट दिया 8 आ गया, 4 को काट दिया 2 के टेबल से 2 बन जा। ऐसा कोई जिसमें ये ना आते हो। हाँ मैं जी। अब 8 को भी काटो तो भाई कट गया जी। 5 तो कट ही नहीं सकता, काट लो 5 ही कम 5 ही होगा। तो जो चीज कट नहीं सकती उसे तो छोड़ दो भाई। 3 भी नहीं कटने का, 3 कम 3 होगा। अब यहाँ पे लिख दो भाई सारे के सारे। 16 कितनी बार काटने पाया 2 को 4 बार काटने पाया, तो 2 को मैंने 4 बार रख दिया। 8 2 को 3 बार काटने पाया, 5 का 5 और 3 का। अब मैंने तुम्हें अभी भी क्या बताया था, जोड़े जोड़े निकलेंगे अंडर रूट से बाहर, तो एक जोड़ा निकल के एक बार लिखा गया, निकल गया बाहर। एक जोड़ा निकल के एक बार निकला गया, एक जोड़ा निकल के एक बार लिखा गया। क्या इनके जोड़े बन रहे 2 अकेला, 5 अकेला, 3 अकेला, सारे के सारे अंडर रूट में ही रह जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही। ठीक है जी। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 10 दिया कितने हो गए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी। बस देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बच्चे जिन पे सवाल पढ़ने नहीं आते, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी माशाल्लाह एकदम बेहतरीन वाली इंग्लिश है जिनकी, वो क्या करेंगे, इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, इसे मान लेंगे सी, सवाल खत्म और ट्रायंगल ट्रुंगल बनाया मारा पैक के। तो भाई साहब पहले सवाल पढ़ लो। सवाल में क्या कहा गया है कि जिसकी 2 साइड तो ही है, यानी कि ए तो 18 सेंटीमीटर है, बी उसकी 10 सेंटीमीटर है। ये तो उसने क्या कहा पैरामीटर कहा। क्या कहा उसने पैरामीटर। तो सी नहीं पता मुझे, सी के सामने लगा दो क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या पता है पैरामीटर पता है कितना है 42 सेंटीमीटर। अभी मैंने तुम्हें पैरामीटर का फॉर्मूला लगवाया, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है पैरामीटर के बराबर होता है। कि भाई हम सारी साइडें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पैरामीटर आ जाएगा। a की जगह उसने मुझे 18 दे रखा, b की जगह उसने मुझे 10 दे रखा। मुझे क्या निकालना है c।
तो 18 में 10 जोड़ के कितना आ गया 28 प्लस सी बराबर 42, सी 42 प्लस का 28 इधर आगे क्या हो गया माइनस का, कितना आ गया सी की जगह 14 सेंटीमीटर। तो कहीं सवाल हो गया क्या? अभी तो सी ही आया, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां लिखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस तो निकाल लो। तो देखो याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें पैरामीटर दे दे कोई और तुम्हें एस निकालना हो तो एस क्या होता है, पैरामीटर को अपॉन में क्या डाल दो 2। भाई वही तो है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी दे तो रखा हमें 42, तो बस डायरेक्ट 42 के अपॉन में क्या डाल दो 2, काट के कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। चलो जी वैल्यू रख दो। एस की जगह कौन है 21, एस की जगह कौन है 21, ए की जगह कौन है 18, एस की जगह कौन है 21, बी की जगह कौन है 10, एस की जगह कौन है 21, सी की जगह कौन है 14। चलो जी 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7। क्लियर? सबके फैक्टर कर दो भाई, 21 के फैक्टर करो, 3 7 जा 21 को मैंने लिखा 3 इंटू 7, 3 1 जा 3 तो तोड़ा नहीं मैंने, 11 का 11 लिख दिया और 7 का 7। फिर मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो नंबर में छोटे हैं उन्हें पहले लिखो। अगर ऐसे मतलब 3 दूसरी तरफ रखा हुआ, 7 दूसरी तरफ रखा हुआ, अगर ये ऐसे घोष पोष हो रहे हैं इधर उधर हो रहे हैं तो भाई पहले ने एक साथ रख दो। तो मैंने 3 2 जो 2 3 थे उन्हें पास पास रख दिया, जो 7 2 थे उन्हें भी पास पास रख दिया, बचा कौन 11 बच गया। अब जोड़ा किसका बना 3 का, बाहर निकल गया। जोड़ा किसका बना 7 का, बाहर निकल गया। बचा कौन 11, वो रह गया अंडर रूट का अंडर रूट में। और 3 7 जा कितने हो गए 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। ठीक है।